नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आरबी टुडे वेदर। आज के इस विशेष मौसम बुलेटिन में हम बात करने जा रहे हैं बंगाल की खाड़ी में 26 सितंबर के आसपास संभावित रूप से जन्म लेने वाले एक बड़े चक्रवाती तूफान की। मौसम विभाग और ग्लोबल फोरकास्टिंग मॉडल्स यानी जीएफएस जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की ताजा रिपोर्ट्स इस सिस्टम को लेकर बड़े संकेत दे रही हैं। चक्रवात की शुरुआत कहां से होगी? फिलहाल बंगाल की खाड़ी में हवा के दबाव में बदलाव हो रहा है। 22 से 24 सितंबर के बीच यहां एक लो प्रेशर एरिया विकसित होगा। इसके बाद समुद्री सतह का तापमान यानी सी सरफेस टेम्परेचर और हवाओं की दिशा मिलकर इसे धीरे धीरे डीप डिप्रेशन और आगे चलकर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप दे सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस समय बंगाल की खाड़ी का तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक बना हुआ है, जो किसी भी सिस्टम को ऊर्जा देने के लिए आदर्श स्थिति है। यही वजह है कि जीएफएस मॉडल इस सिस्टम को काफी ताकतवर चक्रवात के रूप में दिखा रहा है। कौन कौन से राज्य होंगे प्रभावित? सबसे ज्यादा जोखिम ओडिशा तट को माना जा रहा है। यहां समुद्री तूफान की सीधी टक्कर हो सकती है। पश्चिम बंगाल तटीय और भीतरी हिस्सों में भारी वर्षा के साथ साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। झारखंड, ओडिशा और बंगाल से अंदर प्रवेश करने के बाद यह सिस्टम झारखंड में भी भारी बारिश लाएगा। छत्तीसगढ़, मध्य और दक्षिणी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनने की आशंका है। आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंध्र के तटीय हिस्से भी तेज हवाओं और ऊंची समुद्री लहरों का सामना कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर यह तूफान पूर्वी और मध्य भारत के बड़े हिस्से को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जीएफएस मॉडल क्या दिखा रहा है? ग्लोबल फोरकास्टिंग सिस्टम यानी जीएफएस मॉडल की ताजा रन के अनुसार 24 सितंबर तक लो प्रेशर बनेगा। 25 और 26 सितंबर को यह सिस्टम तेजी से गहराएगा। 26 या 27 सितंबर के आसपास यह चक्रवात के रूप में विकसित होकर ओडिशा या उत्तर आंध्र प्रदेश के तट पर लैंडफॉल कर सकता है। हवा की रफ्तार लैंडफॉल के समय 90 से 130 किलोमीटर प्रति है। यह अनुमान अभी शुरुआती है, लेकिन मॉडल लगातार इसके मजबूत होने के संकेत दे रहा है। इस तरह का नुकसान हो सकता है। अगर यह चक्रवात ओडिशा या बंगाल के तट से टकराता है तो समुद्री तटीय इलाकों में पेड़ गिरने, कच्चे मकानों को नुकसान और बिजली आपूर्ति बाधित होने की संभावना है। कृषि पर बड़ा असर। धान की फसल इस समय बालियां निकाल रही होती है। तेज हवाएं और भारी वर्षा सीधे फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। बाढ़ की स्थिति झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के निचले इलाकों में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। मत्स्य उद्योग मछुआरों के लिए यह समय बेहद खतरनाक हो सकता है। ऊंची लहरें और समुद्र में उथल पुथल जानलेवा साबित हो सकती है। क्या यह शक्तिशाली चक्रवात बनेगा? मौसम वैज्ञानिकों की राय में इस सिस्टम के पास कैटेगरी 1 साइक्लोन बनने की पूरी क्षमता है। यदि यह और अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है तो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बन सकता है। हालांकि अभी से इसकी सही तीव्रता का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अगले 5 से 7 दिनों की मॉनिटरिंग बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह चक्रवात बनता है तो सितंबर के आखिरी सप्ताह में देश के पूर्वी हिस्सों में भारी से अति भारी वर्षा देखने को मिलेगी। मानसून की विदाई भी इस चक्रवात के कारण देरी से होगी। उत्तर भारत और मध्य भारत में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। तो दर्शकों, 26 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक संभावित चक्रवाती तूफान विकसित हो सकता है। यह तूफान भारत के कई राज्यों उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश को प्रभावित कर सकता है। हम आपको आने वाले दिनों में हर अपडेट यहां आरबी टुडे वेदर पर लगातार देते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की चेतावनियों को गंभीरता से लें और सुरक्षित रहें।